बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं उन तमाम क्वेश्चंस का जवाब देने जा रहा हूँ जो बीए बीएससी के स्टूडेंट्स के जहन में हैं और मुझसे कमेंट्स में मेरे फेसबुक पेज के ऊपर अक्सर स्टूडेंट्स ने पूछे हुए हैं। तो मैंने कोशिश यही की है कि उन तमाम क्वेश्चंस को इकट्ठा करके एक ही वीडियो में उनका जवाब दे दूँ ताकि तमाम बच्चों का फ़ायदा हो जाए। स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया के ऊपर एक हर बंदे ने न्यूज़ चैनल खोले हुए हैं और इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए जब आप उनके वीडियोस देखते हैं कि आज फ़लाँ जगह प्रोटेस्ट हुई है, प्रमोशन हो जाएगी, पेपर्स नहीं होने हैं, या आज फ़लाँ सैम्पल पेपर आ गया है, ये हो गया वो हो गया है, तो एक सादा और मासूम स्टूडेंट जो है वो परेशान है कि मैं तैयारी करूं या ना करूं। तो उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ये कुछ मिनट्स की वीडियो देखने के बाद ये कन्फ्यूजन्स आपकी दूर हो जाएंगी और मज़ीद क्वेश्चन आपके जहन में नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बात यह है कि मैं जितनी भी चीज़ें आपको आज बताऊंगा ये मैंने पर्सनली वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज़ साहब से नहीं पूछी हुई हैं, ना कंट्रोलर इम्तहानात से पूछी हैं। मेरा किसी से किसी किस्म का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, सीधी सी बात है। ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये चीज़ें यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आपको बताऊँगा। ये झूठ बोल के इस तरह से बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करना ये भी एक गुनाह है। किसी के जज्बात को आप इस तरह से मजरूह करते हैं। बहरहाल मुझे किसी के मतलब जो है वो चैनल से किसी किस्म की कोई इस तरह की बात नहीं है, लेकिन ये है कि उन तमाम लोगों का पैगाम है कि वो थोड़ा सा सोचें कि इन बच्चों का भी मुस्तकबिल है। तो बहरहाल हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फ़र्स्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चे पूछते हैं जी इम्तहानात कब हैं और कैसे होंगे। और कुछ बच्चे तो अभी मतलब इसी बात से ही नहीं निकले हैं कि इम्तहानात होने भी हैं या नहीं होने हैं। तो कुछ बच्चे इस तरह भी परेशान हैं कि अगर इम्तहानात होंगे तो वो ट्रेडिशनल वे में होने हैं या ऑनलाइन होंगे। और अगर कुछ बच्चों को बताया गया कि ऑनलाइन होंगे तो वो बेचारे इसलिए परेशान हैं कि ऑनलाइन जो पेपर्स हैं उसको हम किस तरह से प्रिपेयर करें। क्योंकि कुछ चैनल्स के ऊपर कुछ मेरे भाइयों ने जो है वो तैयारी शुरू करवाई हुई है अपने तरीके से। कुछ एमसीक्यूज़ की करवा रहे हैं, कुछ ट्रू फॉल्स की करवा रहे हैं, कुछ मैचिंग की करवा रहे हैं, और कुछ जो है वो जिस तरह से इंग्लिश की एसेस की मैं आपको बात कर दूं तो वो जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो बना के स्टूडेंट्स को दे रहे हैं और स्टूडेंट्स उनको देख रहे हैं। कहीं पे एमसीक्यूज़ चल रहे हैं, कहीं पे ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे परेशान होना भाई बनता है, क्योंकि इस तरह की मतलब जिस तरह से आप सोसाइटी में रहेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है बंदा कंफ्यूज तो हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। देखिए फ़र्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है जी इम्तहानात होने हैं या नहीं होने। तो देखिए स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नो एग्ज़ाम्स हैव बीन कैंसल्ड। और एचईसी चेयरमैन ने और डॉक्टर नियाज़ अहमद साहब ने यह बताया हुआ है कि प्रमोशन विदाउट एग्जामिनेशन इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, कि इम्तहानात अभी किसी किस्म के कैंसिल नहीं किए गए हैं। और अगर बच्चे ये कहते हैं कि इम्तहानात के बगैर ही हमें प्रमोट कर दिया जाए तो इस चीज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्टूडेंट्स, ये आप अपने जहन में रख लें कि इम्तहानात के बगैर प्रमोशन नहीं होगी। इम्तहानात आपके हर सूरत होने हैं। अब वो ऑनलाइन होंगे या ट्रेडिशनल वे में होंगे ये हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो देखिए यूनिवर्सिटी ने जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है वो ये है कि बीए बीएससी पार्ट 2 ऑनलाइन एग्जाम्स विल बी कमेंस फ्रॉम 22 जुलाई टू 25 अगस्त। अब ये डेट शीट आपने में भी देखी हो कि बीए बीएससी के जो पार्ट 2 के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं वो 22 जुलाई से 25 अगस्त तक लिए जाएंगे। तो तलबा को ये भी बताया गया कि आप ट्रेडिशनल यानी रिवायती अंदाज में और एमसीक्यूज़ ऑनलाइन दोनों इम्तहानात की तैयारी करें। अगर आप डेट शीट देखें जो अभी भी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर है वहाँ पे आपको ये चीज़ बड़ी वाज़े मिलेगी। अगर आपको वो डेट शीट ना मिले तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने पेज का लिंक दे दूँगा, आप फेसबुक पेज पे जाके वो देख सकते हैं। तो तलबा को ये बताया गया कि आप रवायती अंदाज में भी और एमसीक्यूज़ दोनों इम्तहानात की तैयारी करें। अब ये उन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि इसमें नेक्स्ट हम बात जाके करेंगे कि पेपर जो हैं उनका यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बच्चों को गैदरिंग से बचाया जाए। बच्चे जो हैं वो इस सूरत हाल में एग्ज़ामिनेशन सेंटर में ना आएँ, तो उनकी कोशिश यही है कि ऑनलाइन इम्तहानात जो हैं वो लिए जाएं। अब ऑनलाइन इम्तहानात अगर लिए जाएंगे तो बच्चे यहाँ पे भी परेशान है कि ऑनलाइन इम्तहानात किस तरह से होंगे,
कि उसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे या उसके कुछ ट्रू फॉल्स आएंगे या एमसीक्यूज़ आएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि रिवायती अंदाज में होंगे या ट्रेडिशनल वे में होंगे, वो भी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। द मोड ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी ट्रेडिशनल प्रोवाइडेड कोविड-19 सिचुएशन गेट्स नॉर्मल एंड अलाउड बाय द गवर्नमेंट। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की डेट शीट पे लिखा हुआ है कि जो मोड एग्जामिनेशन का जो तरीक़ाकार है, अगर कोरोना वायरस की सूरत हाल कुछ बेहतर हुई और गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी तो इम्तहानात जो हैं वो ट्रेडिशनल वे में ही होंगे, रिवायती अंदाज में होंगे। लेकिन देखें इसके इम्तहानात बहुत कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन इम्कान नहीं है। उसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटीज़ नहीं खोली जा सकती। आपने अगर प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी हो तो उन्होंने ये कहा था कि अगस्त के लास्ट में, जुलाई के मिड में, जुलाई के लास्ट में या अगस्त के मिड में और अगस्त के लास्ट में ये वो मतलब टाइम होगा जब कोरोना वायरस पीक पे होगा। इसलिए वो किसी भी किस्म का इस तरह का रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स जो आपके पेपर्स हैं वो 90% चांसेस हैं कि वो ऑनलाइन ही होंगे। अब ऑनलाइन होंगे तो वो कैसे होंगे, वो देखें कि इन द केस यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट ओपन इवन आफ्टर 15 जुलाई द मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ऑनलाइन MCQs बेस्ड। अगर आप MCQs बेस्ड पे थोड़ा परेशान हैं तो आप डेट शीट को जाके देख सकते हैं, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा लिंक भी। आप देख सकते हैं कि जो अभी तक नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने दिया है वहाँ पे MCQs लिखे हुए हैं और जितने सैम्पल पेपर्स आए हैं उसमें भी आप देखिए MCQs हैं। किसी किस्म के कोई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, किसी किस्म के ट्रू फॉल्स नहीं है, किसी किस्म की मैचिंग नहीं है। तो ये बात उन्होंने कह दी, अगर इदारे 15 जुलाई तक नहीं खुलते हैं तो इम्तहानात जो हैं वो ऑनलाइन ही होंगे और MCQs होंगे, कसीरुल इंतखाबी सवालात होंगे। तो आप ऑनलाइन पेपर्स के लिए MCQs को तैयार करें। और जिस तरह से आपने देखा होगा, मैंने पहले अपनी एक वीडियो में बताया कि जो पर्शियन हमारे पास फ़ारसी है उन्होंने पेपर दिया है, इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर का पेपर दिया है, साइकोलॉजी का, जितने भी दिए हैं ये 50 MCQs के ऊपर हैं और हर MCQs के 2 मार्क्स होंगे। तो 100 मार्क्स का पेपर जो है वो इस तरह से आपका बनेगा। तो आप ऑनलाइन पेपर्स के लिए जस्ट MCQs तैयार करें, किसी किस्म की कोई आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप MCQs याद करते हैं तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो जाता है। तो इस तरह से आपकी ट्रेडिशनल भी तैयारी हो रही है। MCQs जो वे है आपका तैयारी का, ये सबसे अच्छा वे है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, द स्टूडेंट्स नॉट अपीयरिंग इन ऑनलाइन एग्जाम ऑन अकाउंट ऑफ एनी रीज़न शैल हैव द ऑप्शन टू अपीयर इन द ट्रेडिशनल एग्जाम्स। अब कुछ बच्चे इस तरह भी परेशान हैं जी, अगर ऑनलाइन हुए तो हमारे पास तो लैपटॉप नहीं है, हमारे पास तो मोबाइल नहीं है, हमारे पास नेट नहीं है, कोई कहते हैं हमारे यहाँ बिजली नहीं है। तो देखिए इस तरह के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो जो अगर ऑनलाइन इम्तहानात ना दे सकें तो वो रवायती इम्तहानात दे सकते हैं। वो कब देंगे अभी इसके बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई। हाँ, पहले जो डेट शीट आई थी उसमें कहा गया था कि ये अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जब भी पॉसिबल हुआ फिर दिए जा सकते हैं। तो रवायती इम्तहानात जो हैं ट्रेडिशनल वे, ये इट इज़ स्ट्रॉन्गली लिंक्ड विद द ओपनिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़। अगर ओपन होती हैं यूनिवर्सिटीज़ तो फिर ही ये इम्तहानात जो हैं वो पॉसिबल हैं, वरना ये इम्तहानात पॉसिबल नहीं हैं। और अगर आप मुझसे पूछें कि सर ट्रेडिशनल वे में दें या ऑनलाइन में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन वे में दें। उसकी स्टूडेंट्स वजह क्या है कि ऑनलाइन वे में आपने जस्ट 50 MCQs अटैम्प्ट करने हैं, आराम से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आप थोरली अपने चैप्टर्स को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बड़े बड़े सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आपके नंबर्स भी ज़्यादा आएंगे। आप देखें, अगर आप 50 में से 40 के 40 सही करते हैं, इंग्लिश के फ़र्ज़ करें आप कर लेते हैं, तो आपको 80 मार्क्स मिल जाएंगे। जब उन्होंने बताया है उसमें वो कैसे कटिंग करेंगे, आपने जस्ट सर्कल करना है या बबल फिल करना है तो आपको मिल जाने हैं 2 के 2 मार्क्स। वही आप पूरा ऐसे लिखते हैं, 25 मार्क्स का ऐसे आपको वो 10 देते हैं, बाद में आपके नंबर आते हैं 45। आप पूरा पेपर अगर अटैम्प्ट करते हैं तो आपके 45 आ रहे हैं। इधर आप 40 MCQs को अटैम्प्ट करते हैं तो 40 MCQs को अटैम्प्ट करने के बाद आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हैं वो बड़े ईजी होंगे। बच्चे परेशान हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स पता नहीं किस तरह से होंगे, तो इस परेशानी को आप छोड़िए। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो इंतहाई आसान तरीके से होंगे। अब देखें, स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर हम ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में नहीं अपीयर होते तो अगर ट्रेडिशनल होते हैं तो हम किस तरह भी यूनिवर्सिटी को बताएं। तो उन्होंने बताया हुआ द स्टूडेंट्स नॉट अपीयरिंग इन ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे शुड इंटीमेट यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंगली। तलबा
जिनके पास नेट की सहूलत नहीं है, बिजली नहीं है, लैपटॉप मोबाइल नहीं है, तो वो ऑनलाइन इम्तहान अगर नहीं दे सकते हैं, ट्रेडिशनल दे दें, तो वो यूनिवर्सिटी को बता दें। अब बताना किस तरह से है वो अभी आपको यूनिवर्सिटी बताएगी कि वो तरीक़ाकार क्या है, किस अंदाज में होगा। जी 7th क्वेश्चन जो है वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ कब खुल रही हैं। तो देखें, यूनिवर्सिटीज़ डिसीजन रिगार्डिंग ओपन यूनिवर्सिटी शैल बी मेड ऑन 2 जुलाई एज़ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अगर आपने एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे फेडरल हैं शफकत महमूद साहब, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, उन्होंने कहा जी 2 जुलाई को भी फ़ैसला हम करेंगे कि इदारे खोलने का मतलब जो है वो प्लान है या नहीं है। अभी ये पक्का नहीं बताया जा सकता कि कब इदारे खुलेंगे, इसलिए मैं आपको दोबारा सजेस्ट कर रहा हूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें MCQs बेस्ड। तो अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखते हुए तैयारी करें, इंशाल्लाह सबका भला होगा। अब देखें, कुछ बच्चे जो हैं वो भी परेशान हैं कि सर इंग्लिश के, अब मैं आपको इंग्लिश BA की बात कर देता हूँ कि सर इसमें जो एसेज हमारे हैं 20, चलो उनका तो हमें पता है कि MCQs आएंगे, बकाया कैसे आएंगे। देखें, करेक्शन के जो हैं वो हम बना सकते हैं MCQs, आपने सेकंड ईयर में MCQs टाइप किए हुए हैं। अब बकाया बात रहेगी इडियम्स की और उसके अलावा एसेस की, जनरल एसेस की, या फिर आप बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। तो स्टूडेंट्स ये तभी पता चलेगा जब हमारे पास सैम्पल पेपर आएगा। अभी सैम्पल पेपर नहीं आया, अगर कोई बंदा बात करता है तो वो बस मैं यही कह सकता हूँ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको। अभी आप जस्ट नॉवल पे ध्यान दें और मॉडर्न एसेस पे ध्यान दें, और उसके अलावा आपको जो करेक्शन के MCQs करवाए जा रहे हैं अभी उस पर ध्यान दें। अभी आपको मज़ीद जो है बकाया आपके पास सिर्फ 3 चीज़ें रह जाएंगी, इडियम्स रह जाएंगे, एप्लीकेशन रह जाएगी, और साथ आपके पास जो है वो जनरल ऐसे रह जाएगा। तो वो बाद में भी तैयारी हो सकती है, अभी सैम्पल पेपर यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया। और सैम्पल पेपर अगर आप देखें तो आपके सामने ये हैं कि अप्लाइड साइकोलॉजी से लेके इंग्लिश लिटरेचर तक, और इंग्लिश का आप देखें इस पूरी लिस्ट में कोई अभी नहीं आया। इंग्लिश का जस्ट एक ही लिटरेचर का ऑप्शनल आया है, इलेक्टिव भी नहीं आया अभी तक। तो स्टूडेंट्स ये वो तमाम क्वेश्चंस थे जो पूछे गए हैं मुझसे, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि उन तमाम का जवाब दे सकूं। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है और आपके ध्यान में हो तो यूर कॉर्डली वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके ये तमाम कन्फ्यूजन दूर होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दूसरों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।